फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द प्लेट। फिगर देखो आपके पास क्या है, ये कंप्लीट रेक्टेंगल दिख रहा है और यहाँ पे कट किया हुआ है ना। इसका क्या मतलब है, ये पोर्शन हटा दिया हुआ है और ये जो हैचिंग लाइन है ये शेडेड पोर्शन है जिसका आपको सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना। अब ये एक फिगर में दो फिगर दिख रहा है, एक है कंप्लीट रेक्टेंगल जिसमें से ये सेमी सर्कल निकला हुआ। पीछे हमने एक एग्जांपल देखा था जिसमें सेमी सर्कल की पोजीशन कुछ और थी। क्या थी वो पोजीशन? वो पोजीशन ऐसी थी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसका मुंह ऐसा था। आज हम लोग इसको अगर एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, हम लोगों का जो प्रोसीजर है, हम लोग वो प्रोसीजर अगर कंप्लीट करते हैं तो दिस इज योर रेफरेंस एक्सिस एक्स एंड वाई, करेक्ट है। तो यहाँ से देखा जाए तो इसकी पोजीशन इसके अपोजिट है। तो यहाँ पे जो x बार का फॉर्मूला था वही x बार का फॉर्मूला हम लोग यहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते, करेक्ट है। हमको कुछ और चेंज करना पड़ेगा, तो वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, करेक्ट है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलो, अब हमारी प्रोसीजर क्या है? हमारी प्रोसीजर है कि गिवन फिगर को आप स्प्लिट अप करो दो फिगर्स, करेक्ट है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? हमने एक फिगर देखी, वो है ऐसा रेक्टेंगल, उसको हमने एक नंबर नाम दिया, करेक्ट है। हमने क्या देखा? दूसरी फिगर क्या है अपनी? दूसरी फिगर है यस सेमी सर्कल, है ना, करेक्ट है। बट ये निकाल दिया हुआ है, मतलब इसके टोटल में से इसको माइनस करना है, तब आपको x बार मिलेगा। माइनस से एक एग्जांपल पाएगा तो ना। चल, अब दूसरा प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर की दूसरी स्टेप क्या है? ये फिगर को हम लोग x एक्सिस y एक्सिस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में डालेंगे, करेक्ट है। तो यहाँ से क्या पता चला? हम लोगों को रेफरेंस एक्सिस y से आगे इधर जाना है, x से ऊपर जाना है ना। तीसरी स्टेप क्या है? हम लोगों के पास फिगर्स के एरियाज निकालने हैं। बोल सकते एरिया इसका, ये कितना है? 15 है। टोटल कितना है? तो इसका एडिशन आपको करना पड़ेगा, 30 है वो, है ना। तो एरिया इज व्हाट? 15 इंटू 30। बोल सकते का 450 स्क्वेअर सेंटीमीटर, है ना। आता A1 झालं। आता मला सांगा, याचा आपल्याला x बार y बार काढायचा है। ये पहली फिगर है तो x1 निकालेंगे। x1 कहाँ से निकलेगा? y एक्सिस से निकलेगा ना। तो अपना रेफरेंस एक्सिस ये है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? ये कितना है? 15। तो x1 इज 15/2 इज हाउ मच? 7.5 सेंटीमीटर, करेक्ट है। अब हम लोगों को क्या निकालना है? y1 निकालना है। y1 का मतलब यहाँ से ये फिगर का यहाँ सेंटर है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस, करेक्ट है। तो ये डिस्टेंस का हाफ, 30 का हाफ, है ना। 30 डिवाइडेड बाय 2 इज 15 सेंटीमीटर। पहली फिगर हो गई कंप्लीट। अब दूसरी फिगर है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल में हम लोग ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट है सेमी सर्कल का एरिया, A2। एरिया कैसा निकालोगे? सर्कल का एरिया का फॉर्मूला डिवाइड बाय 2, है ना। काय सूत्र है सांगा? पाई r स्क्वायर बाय 2। तो पाई की वैल्यू तो मालूम है आपको। r कितना दिया हुआ है? r देखो यह फिगर में दिया हुआ है 10 का स्क्वायर 100 डिवाइडेड बाय 2, इसकी वैल्यू निकालो 50 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। जो भी वैल्यू आएगी वो याद रखो। कितनी आ गई? 157.07 स्क्वायर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो, अब हम लोग इसका x1 x2 निकालेंगे। अब x2 कहाँ से आएगा दादा? x2 आएगा ये y बार से, y एक्सिस से आएगा, है ना। तो हम लोग इसको ऐसा करेंगे और ऐसा सेंटर करेंगे, तो यहाँ पे है आपका, करेक्ट है ना। अब देखो ये फिगर यहाँ पे है। अब ये y एक्सिस है और यहाँ से ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? x बार की वैल्यू, ये टोटल r है। ये टोटल r में से ये जो वैल्यू है ये 4r/3 पाई है।
हमने देखा था इस फिगर में, तो ये जो डिस्टेंस होता है ये 4r/3π है, तो ये रिवर्स हो गया, इसका पोजीशन चेंज हो गया, तो ये 4r/3π, लेकिन हम लोगों को ये चाहिए ये, तो ये कंप्लीट r में से हमने ये माइनस कर दी, करेक्ट है। अब यहाँ पे क्या दिक्कत है, यहाँ पे देखो आपको ये डिस्टेंस मालूम होना चाहिए, ये डिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा ना आपको। ये कितना है, 15 में से 10 चला गया, आता इथून इथपर्यंत 10 है नहीं, तो मग किती राहिले 5, तो x2 निकालने के लिए 5 प्लस करना पड़ेगा ना। अब यहाँ से अब ये प्लस कर दिया अपन ने, तो y एक्सिस यहाँ है समझो, अभी यहाँ से ये आपका x2 है, ये टोटल x2 है, लेकिन हम लोगों को अब ये निकालनी है वैल्यू, ये वैल्यू निकालने के लिए क्या फार्मूला है अपने पास, r माइनस 4r/3π। काही डाऊट आहे का याच्यात, काही डाऊट आहे, मग r ची व्हॅल्यू टाका आणि हे आन्सर सांगा मला। x2 की वैल्यू आ गई 10.755 सेंटीमीटर, करेक्ट वैल्यू निकाले आप। कैलकुलेटर का इस्तेमाल बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेटर में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई आपका आंसर गलत आ जाएगा और आपको 0 मार्क मिलने के ज़्यादा चांस। मैक्सिमम स्टूडेंट्स कैलसी का इस्तेमाल सही तरीके से ना करने की वजह से फेल होते, समझ रहे हो। तो इसके ये तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ साथ कैलकुलेटर का इस्तेमाल भी बहुत इम्पोर्टेंट है। चलो आपने क्या किया, x2 निकाला, अब y2 निकालने के लिए क्या है, y2 कहाँ से मिलेगा, x एक्सिस से ऊपर। अब x एक्सिस से ऊपर यहाँ तक क्या होगा सांगू शकता का तुम्ही, आता हे y बार इथे आहे बरोबर आहे, म्हणजे इथं जर x एक्सिस असतं तर इथून y बार इक्वल्स टू r है ना, लेकिन ये r यहाँ से अगर काउंट किए तो ये है बराबर है, लेकिन हमको यहाँ से करने का, तो ये वैल्यू कितनी है 5 प्लस ये कितना हो सकता, ये टोटल 20 है, 20 का हाफ होगा ना, ये किती होईल मग, y2 किती होईल 15। हाँ कळतंय का काय म्हणतोय मी, कसं केलं काय झालं, हे बघ आपल्याला मी लाल पेनाचा वापर करतो, हम लोगों को y2 निकालने का है। फिगर 1 इसकी हो गई, x1 y1 हो गए, फिगर 2 इसका x2 भी आपको समझ में आ गया, x2 हमने y एक्सिस से निकाला, अब हम लोगों को y2 निकालने का है ये x एक्सिस से। अब ये है समझो इसका सेंटर C2 है ना, तो यहाँ से ये डिस्टेंस बोले तो y2 है ना अपना, करेक्ट है, लेकिन यहाँ ये जो डिस्टेंस है ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और अपना सेमी सर्कल कहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से शुरू हुआ, करेक्ट है, तो यहाँ तक का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, समझ रहे हो, तो मैं लिखा इधर 5 सेंटीमीटर प्लस ये डिस्टेंस हो गया, और यहाँ अब थोड़ी देर के लिए आपने यहाँ से ले लिया, थोड़ी देर के लिए ऐसा समझो कि आपका x एक्सिस y एक्सिस है, ये फिगर और ये फिगर कंपेयर करो, यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है r बार, तो ये डिस्टेंस r बार है, और रेडियस कितना है आपका y बार इक्वल्स टू r बार, r है, r कितना है 10, तो मैं वहाँ 10 लिखूं प्लस 10 लिखूं क्या, तो y2 कितना हुआ 50। अब समझ में आया। अब आपको सेंट्रॉइड निकालने के लिए x बार y बार निकालना है, करेक्ट है, x बार y बार निकालने का क्या फार्मूला हो सकता है, अब ये पूरे रेक्टेंगल में से हमने सेमी सर्कल को निकालना है, मतलब माइनस करना है, करेक्ट है, माइनस करना है, तो अपने पास क्या फार्मूला है, x बार इक्वल्स टू a1 x1 माइनस a2 x2 अपॉन a1 माइनस a2, ऐसा ही करना पड़ेगा ना, इसकी वैल्यूज आपको मालूम है, आप इसमें वैल्यू डालो, x बार की वैल्यू बोलो, y बार इक्वल्स टू वही फार्मूला है a1 y1 माइनस a2 y2 अपॉन a1 माइनस a2, वैल्यूज पुट अप करो और आंसर बताओ। x बार की वैल्यू है 5.755 सेंटीमीटर फ्रॉम विच एक्सिस, फ्रॉम y एक्सिस, और y बार की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर फ्रॉम विच एक्सिस, फ्रॉम x एक्सिस। ये नेक्स्ट वाला एग्जांपल आपके लिए होमवर्क है, सेम एग्जांपल है, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ दिस शेडेड पोर्शन। आपको ये कंप्लीट रेक्टेंगल का x बार y बार निकालने का है, उसमें से ये ट्रायंगल का x बार y बार आपको माइनस करना है।
ये ट्रायंगल की हाइट दी हुई है 300 mm, इसका बेस है 400 mm, टोटल ओवरऑल हाइट है 800 mm। कर सकते हो ना? जैसा इसके पहले का एग्जांपल था, वहाँ सेमी सर्कल था, यहाँ पे ट्रायंगल है। सॉल्व कर सकते हो, कोई डाउट नहीं? चलो ओके, दिस इज योर होमवर्क।